बात करेंगे जोकर टब्बर की। बिल्लू भैया साहब की वीडियो ने तो सबको हैरान कर दिया। अम्मा जी ने आखिर क्यों मना किया? वालदा साहबा का सर बाल सफेद हो गए पर पिज्जा क्वीन को अक्ल ना आई। ना कुछ कहते हुए समीना बिलाल ने सब कुछ कह दिया। आखिर बरसी करनी क्यों जरूरी थी? दिखाना क्यों जरूरी था? आखिर हमारी औरतों के रंगीले के मुंह पे 12 क्यों बज गए? सब कुछ एक छोटी सी वीडियो में बिलाल और समीना ने बयान कर दिया, अपनी फैमिली का असली चेहरा दिखा दिया। आखिर आखिर समीना ने बिलाल के वालिद साहब की इतनी तारीफें क्यों कही? जो मैंने कहा, आज बिलाल समीना ने सच साबित कर दिया। असली चेहरा मुनाफिक बहनें सामने आ गई। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ जोकर टब्बर के बच्चे, यानी बिलाल, अली, मरियम, आयशा, आमना पीरनी और सबसे छोटा बच्चा फसादी उमैर। ठीक है, ये बच्चे हैं। वैसे तो ये बुढ़े हैं, वैसे तो इनकी रीलें नहीं प्रिंट हुई हैं, वैसे तो ये मतलब अगर इनके तजर्बात, इनकी मुनाफकत, इनकी चालाकियों के करे ना बात, तो ये पिछल पैरियों को, जिन्नात को, देव को पीछे छोड़ देते हैं सिर्फ अपने चैनल पे कंटेंट का तड़का लगाने के लिए। बच्चे मैंने इसलिए कहा, कोई मेरा भैन भरा बेहोश ना हो जाए। बच्चे मैंने आंटी जी के कहा, रियाज अंकल के कहा, यानी पिज्जा क्वीन के बच्चे। जिस घर के बड़े ही कंटेंट खेलेंगे तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं ना। आंटी का तो दिल बच्चा है जी, पिज्जा अभी कच्चा है जी, बर्गर अभी तगड़ा है जी, अभी लगाएंगे दांत, चिथेंगे दांतों के तले। आंटी जी, पिज्जा बर्गर खद्दा ओजरियां पावे चेते चेतदे तुसी ते अपने बच्चियां नूं भी दंदां थले चित लिया। नी भैड़िए, जे बिलाल ने कह ही दिता सी कि इको थां ते बरसी कर लेने आ, भैड़िए तो दो थां ते क्यों कराई? अब्बा एक, बरसियां दो। अब्बे ने ते जींदे जी अपनी प्रॉपर्टी दी वसीयत अनाउंस कीती। तू ते अब्बा ही वंड दिता, अब्बा ही वंड दिता, अब्बा ही वंड दिता। क्यों कीता, क्यों कीता, क्यों कीता? नी भैड़िए, क्यों अब्बे नू कबरां च तू सूए चोबन दी कोशिश करनी? क्यों अब्बे नू तू खून दे आंसू रोवान दी कोशिश करनी है? नी आंटी, नी आंटी, क्यों क्यों क्यों? ऐसे ही होता था ना पुरानी फिल्मों में। बस मेरा दिल भी किया आंटी के ऊपर। आंटी के वक्त का मैं रिएक्शन देती हूँ। आंटी जी ने गाड़ी में बैठ के दंदों पे मैल नहीं छोड़ी। आंटी जी ने बिलाल भैया साहब को बोलने भी नहीं दिया। हालांकि बिलाल भैया साहब ने सर झुकाया, आजिज़ी दिखाई और कहा कि एक जगह ही बरसी कर लेने की। मंजी एक ते जवानियां दो कट्ठियां। ओ तोबा तोबा तोबा, मैं क्या रोजे में करने लग पड़ी। अबू एक ते पुत्र दो बरसियां वंडनियां पईयां। बहू अली दा कंटेंट बना के बिलाल नू जुत्तियां पईयां। ऐसा सोचा था? ना 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 आंटी जी, ना ना। फिर तुहाडे अरमाना ते पानी बह गया। दिल है पानी पानी पता नहीं आज क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं फन के साथ, म्यूजिक के साथ झूम झूम के मैं जोकर टब्बर पे रिएक्शन दूं। भाई इतने कमेंट
और आपने पिछला रिएक्शन इतना पसंद किया, मोमना मीसनी दा रोना है, अली दा कोल बह के ही खिलाउना, इधर खिलाउना इधर खिलाउना, हाय नी देगा नु वक्त पा दिता। इतना पसंद इतने फनी कमेंट किए कि मजा ही आ गया। उम्मीद है आज भी आप अच्छे कमेंट करेंगे और जो मैं समझाना चाहती हूँ उस बात को समझेंगे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। फन बहुत हो गया और मेरी बहनों के चेहरे पे खूब स्माइल आ गई। इससे पहले मेरी तरफ से ये आपके लिए स्माइल का तोहफा है। अब बात करते हैं, बिल्लू भैया साहब ने तो दिल खुश कर दिया। ना कहते हुए इतू सा कह के अपनी मुनाफिक फैमिली के असली चेहरे दिखा दिए। ठीक है, मैं ना कहती थी, आपको अच्छी तरह याद होगा जब समीना बिलाल जर्मनी गए थे, जो जोकर टब्बर ने उनके साथ रवैया किया, 1 से 1.5 महीने बाद उनके चेहरों पे वो रवैया टपकने लग पड़ा, वो चेहरों पे नजर आने लग पड़ा, इनकी मुनाफिकत खुल के सामने आई। कहते ना, जिसको कोई गिराने की कोशिश करता है, रब उस बंदे को उतनी ही इज्जत देता है, उतना ही उठाता है। इतने कमेंट थे कि सिस्टर आमना के घर बिलाल नहीं गया, आप उस पर रिव्यू करें। बिलाल ने जो अपने अब्बा की बरसी की उस पर रिव्यू करें। आप यकीन करें, जब मैंने बिलाल समीना का व्लॉग देखा, मैं पीरनी के व्लॉग की तरफ गई ही नहीं, मेरा व्लॉग देखने को दिल किया ही नहीं। वहां मैं सारी दास्तान समझ गई और जो मैं 1.5 साल से चीख के आपको बताना चाह रही थी, आखिर समीना बिलाल ने थोड़ी सी बातों में पूरी दास्तान बयान कर दी और अपने घर वालों का असली चेहरा आपके सामने रख दिया। जर्मनी जाते हुए भी इन सब बहन भाइयों ने ऐसे ही एका किया था और ये इकट्ठे थे और महर फसादी का फसाद फेक आइडियो में भी सर चढ़ के बोलता था, इंस्टा की स्टोरी और रील्स में भी सर चढ़ के बोलता था और कार में तो बोलता था और हर मुंह का कुंडा फसादी महर ही खोलता था। अपने मुंह पे चपेड़े चपाटे चीखे ये सुनाई देती थी और गुजरांवाला की चिड़ी डर के कमजोरी से उड़ के एक नुक्कर पे जाकर बैठ जाती थी और वहीं पुछ करती रहती थी। कोई उस चिड़ी की नहीं सुनता था, कोई उस चिड़ी के आगे दाना नहीं डालना चाहता था, सिर्फ उस चिड़ी को बेघर करना चाहता था। वो चिड़ी कौन थी जी? समीना थी। 1.5 साल से मैं चीखी, 1.5 साल से तूबा नामी, जिरक नामी, फिर अहमद रजा नामी ये आइडिया चैनलों पे विजिट करती रही। अब कहाँ ये आइडिया मर गई हैं? अब ये आइडिया क्या अब्दी नींद हो गई हैं? अब ये आइडियो में बिलाल समीना की कमियां नजर नहीं आती? क्यों नहीं ये आइडिया आके बताती कि समीना का घर गुजरांवाला वाला है, समीना को घर से निकालने की वसीयत बिलाल के बाप ने की थी। आज सारी वो बातें बिलाल भैया साहब के एक व्लॉग में सामने आ गई। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अब क्यों इन आइडियो से हमें कमेंट नहीं आते? अब क्यों अंदर की बातें बाहर नहीं आती? अब क्यों गार्लिक तड़का, मिर्ची का तड़का लगाया जाता है? क्योंकि अब ये खुल के मुनाफिक जोकर टब्बर सामने आ गया और वार करने की कोशिश करता है, पर कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चके। अब आपको याद होगा, समीना गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी टन खड़े होके बता रही थी, अब्बू ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, अब्बू मेरे साथ बहुत अच्छे थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि बिलाल के वालिद साहब समीना को बहुत प्यार करते थे, हर उसकी बात मानते थे और उसको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर मेरी जो YouTube फैमिली नहीं मेरे साथ जुड़ी है, वो मेरा सारा पिछला कंटेंट देखेगी जोकर टब्बर पे, प्रूफ के साथ आप लोगों को चीज मिलेगी। वहां अंकल जी की कोई बुराई नहीं, अंकल जी की वसीयत सिर्फ नोस की गई थी, जो बिलाल के लिए वो एक पेपर लिख के फसादी उमर और पिज्जा क्वीन के हैंड ओवर करके दे गए थे और उनकी बेटियों के हैंड ओवर करके गए थे। वो क्या थी वो आगे जाके मैं बताती हूँ। जैसे एक वसीयत मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो ने आपको सुनाई, ऐसी ही वो वसीयत थी। तो इसलिए अंकल समीना के साथ बहुत अच्छे थे और बिलाल के फादर की आपस में बहुत दोस्ती थी। आप खुद देख ले, दोनों बेटों ने, बाप एक है,
बेटों ने बरसी तकसीम कर दी, यानी मैयत तकसीम कर दी, कब्र तकसीम कर दी। कहते हैं एक नहीं 10-10, 20-20 घर होते हैं, 100-100 घर होते हैं एक फैमिली के, खानदानों के। पर जब कहते हैं खुशी से बंदा रह लेता है, जब गमी का कोई टाइम होता है ना, वहां इकट्ठे होते हैं। क्या इन दोनों भाइयों को इकट्ठे नहीं होना चाहिए था? साथ बहनों को बैठ के कुरान ख्वानी करते हुए या सूरह यासीन या तलावत करते हुए नजर नहीं आना चाहिए था? नजर आया, कंटेंट नजर आया अफ्तारियां। यहां आपने ये नहीं भूलना कि मरियम साई ने कहा था ये मेहनत वाला महीना है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये बरकत वाला महीना नहीं, ये मेहनत वाला महीना है। और रंगीले ने कहा था मोमना मीसनी के अंदर आग बहुत भरी हुई है, आग लगी हुई है। अब वो आग के साथ कार को जलाने का टाइम आ गया, अब सब कुछ दिखाने का टाइम आ गया। ये चीजें मैं आपको हर रिएक्शन में बार बार ये पॉइंट पे आपको याद रखने को कहती हूँ, क्योंकि आगे जो काम होने वाला है उसमें आपको समझने में आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं क्यों नहीं इकट्ठे हुए। बाप की रूह को सुकून नहीं देना चाहते थे? क्या फायदा ऐसी बरसियों का जिसमें ना खत्म ना तलावत? ठीक है, माह रमजान में जरूरत नहीं इन चीजों की होती, पर स्पेशल जब मरे हुए बंदे के लिए बरसी करनी पड़ती है, उसका खत्म ख्वानी होनी चाहिए। खत्म सिर्फ या अफ्तारी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं। मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी फ्रूट लेके आए हैं, जितनी मर्जी देगे बना के शॉपर डिब्बे बनाए हैं, मरने वाले ने उठ के कब्र में बैठ के इनकी बिरयानियां, कोरमे या केले, सेब, अमरूद, खजूरा नहीं खानिया के बदिया डब्बिया में लिया है। इतनी तो सबको सेंस है ना। हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ हमारी पढ़ाइयां जो हम पढ़ के उनको बख्शवाते हैं, नबी पाक का नाम लेके उनके सदके में, कहते हैं उनकी आखिरी सफर, उनकी आखिरत आसान कर दी जाए। तो कहीं भी आपको लगा कि ये फादर की रूह को सुकून देने के लिए बरसी थी? ये तो फादर की तकसीम की गई। बड़े बेटे ने अपने घर, छोटे अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं उधर गए हुए, ते अम्मा पिज्जा कोई ने कहता नहीं, जो कल्ले रहंदे हो तो कल्ले ही सही, कल्ले वो बीबी तेरा बंदा ते एको बंदे दे 2 बच्चे ने, तू इकट्ठा करके अपने बंदे दी रूह नूं सुकून दे। अपने बच्चों नूं दस, नहीं समझ आती तो लकड़ियां दा गट्ठा, मेरे को लकड़ियां वाली कहानी सुनी दी है ना, वो लकड़ियां मंगा के 7 लकड़ियां बन के दिंदा ते तोड़दा नहीं, तुहानूं ते इंज करके 9 तरह के टिच कर जे कोई नहीं, क्योंकि तुहानूं कंटेंट सक्का है। रिश्ते सक्के ही नहीं, रिश्तियां च मुहब्बत नहीं, रिश्तियां च कुट कुट के मुनाफकत भरी है। अली दे मुंह ते जानी है ते कंड तू लैके इत्थे तक थप्पे दे के बफ्फा पानी है। बिलाल को क्यों नहीं बफ्फा डालती? क्यों गुच्छा, क्यों गुच्छा, क्यों गुच्छा? लुट के खा गई सारिया भैणा ने, चैनल बना ले, पर बिलाल भैया नूं दोरी डंडे च पा के दे पटापा लाया। बहरहाल जी, बिलाल भैया साहब ने और समीना साहबा ने फरमाया ये बरसी करनी बहुत जरूरी थी। बैक कैमरा तो बिलाल बहुत कुछ करता है, पर ऑन कैमरा करना जरूरी था। आप कहते इन्होंने याद ही नहीं रखा।